दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी इंडियन रेलवे में टिकट बुक किया होगा, चाहे वो ऑनलाइन किया हो या फिर विंडो टिकट बुक किया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हर बार लोअर बर्थ क्यों नहीं मिल पाता है, लोअर बर्थ पहले क्यों भर जाता है, या फिर कभी आपने ये सोचा है कि ये जो इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है ये काम कैसे करता है, किस मैकेनिज्म के आधार पर पहले टिकट बुक होता है। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको लोअर बर्थ क्यों नहीं मिल पाता है और ये सिस्टम कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। इससे पहले कि शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पे चले जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है और इस तरह का रोजाना टेक वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं रिजर्वेशन सिस्टम की, ये काम कैसे करता है। तो अगर आप सपोज डैट आप मान लें कि कोई भी ट्रेन में अगर स्लीपर क्लास S1 से S10 10 जो बॉगी है, यानी S1 से जो S10 तक बॉगी है, अगर आप कहीं भी सीट बुक करते हैं वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहला बात कि जो कोटा होता है, यानी सपोज डैट आप स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जा रहे हैं, तो कई बार आप देखते होंगे कि अगर आप स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए जब टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे सीट नहीं मिलता है, यानी वेटिंग लिस्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप स्टेशन ए टू स्टेशन सी बुक करते हैं और भाया बी, यानी बी रास्ते से वो गाड़ी पास करे, फिर से समझ लीजिएगा, जैसे कि आप सपोज दैट पटना से दिल्ली जा रहे हैं भाया लखनऊ। पहले आप स्टेशन पटना से लखनऊ के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट टिकट शो कर रहा है। लेकिन अगर पटना से दिल्ली के लिए टिकट बुक करते हैं भाया लखनऊ, यानी वो ट्रेन लखनऊ से भी पास होना चाहिए और पटना से दिल्ली के में आपको सीट रिजर्वेशन कंफर्म मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाता है कोटा का चक्कर। अगर आपको कोटा पटना से लखनऊ के लिए कम सीट का कोटा है तो वहाँ टिकट अगर पहले बुक हो गई, वेटिंग हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना से दिल्ली के लिए अगर आप ट्रेन में टिकट बुक करेंगे तो वहाँ भी वेटिंग ही होगा, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन टिकट भी मिल सकता है। क्योंकि अगर कोटा पटना से दिल्ली का ज़्यादा होगा और खरीदने वाले कम होंगे तो वहाँ पर सीट आपको अवेलेबल मिलेगा। पटना से लखनऊ ट्रैवल करने वाले लोग ज़्यादा होंगे और सीट का कोटा कम होगा तो वहाँ पर टिकट पहले जल्दी भर जाएगा। तो एक तो बात हो गई कोटा की। अब दूसरी बात हम करते हैं कि जो सीट पहले बुक होता है वो कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया S1 से S10 तक अगर 10 बॉगी है तो अगर उसमें जो पहले सपोज दैट फर्स्ट टाइम जैसे कि रिजर्वेशन काउंटर ओपन हुआ, जो 4 महीना पहले जो सीट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, तो सपोज दैट आपने टिकट बुक किया तो जो फर्स्ट टिकट बुक होगा वो S5 में बुक होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, आइडिया बता, S5 या फिर S6 इस हिसाब से होगा अगर आप जनरल कोटा में नॉर्मल ले रहे हैं तब। क्योंकि जो इंडियन रेलवे का जो एल्गोरिथम है, जो टिकट बुक करने की जो टेक्निक है, ठीक है, वो इस ढंग से है कि जो पहले सेंटर में होगा उसमें हम लोग पहले सीट बुक करेंगे। फर्स्ट में यानी S1 और S10 में हम पहले वो सीट बुक नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे एक कारण है, वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। तो S1 से लेकर जैसे सपोज S5 में आपका टिकट वो बुक हो गया या फिर S6 में बुक हो गया। अब जैसे जैसे वो टिकट बुक करेंगे वो S6 से S10 की तरफ और S5 से S1 की तरफ वो बुकिंग इस तरह से वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कोटा की। तो कोटा के हिसाब से भी जो बॉगी होता है वो बटा हुआ होता है। जैसे कि पटना से मैंने बात किया लखनऊ का, हो सकता है उसका कोटा S5, S6, S7 इस तीनों में वो जो भी लखनऊ तक जाएंगे उनका वो उसमें टिकट मिलेगा। फिर अगर पटना से दिल्ली जाते हैं तो उनका फिर S1, S2, S3 इस ढंग से उनका बॉगी बटा होगा। लेकिन उसमें भी जो सीट रिजर्वेशन होता है वो सबसे पहले जो होता है वो मिडिल बर्थ में होता है। अगर 1 से 72 सीट स्लीपर क्लास में जैसे कि आपको पता होता है, तो जो सीट रिजर्वेशन सिस्टम है वो सबसे पहले जो मिडिल यानी 35-36 जो होगा बर्थ वो पहले वो भरेगा और सबसे पहले फर्स्ट प्रेफर करता है कि वो लोअर बर्थ ही भरेगा। इसीलिए आपको लोअर बर्थ कम मिलता है, यानी सारे लोअर बर्थ पहले भरते हैं, फिर अपर, फिर मिडिल, फिर अपर, इस तरह से वो सारा बुक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स में एक टर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कंसेप्ट पर रेल चलता है। वहाँ पे जो बुकिंग का सिस्टम है, अगर सपोज डैट S1, S2, S3 में सारे पैसेंजर फुल भरा हो और S4, 5, 6, 10 तक में बिल्कुल खाली जा रहा हो, तो ऐसे में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा और एक जगह पूरा का पूरा लोड पड़ जाएगा। तो जो ट्रेन का जो मूव है, जो स्पीड है, जो 100 किलोमीटर या फिर मोर देन 100 किलोमीटर स्पीड से भी वो चलता है, तो ऐसे में वो बैलेंस बिगड़ सकता है। तो रिजर्वेशन सिस्टम इसी ढंग से ही कंसेप्ट पे बेस्ड है कि जैसे जैसे वो टिकट बुक होगा वो पहले 20 पे बुक होगा, फिर धीरे धीरे S5 से S1 तक जाएगा और इधर S6 से S10 तक जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम ही बना हुआ है कि टिकट बुक जैसे जैसे होगा उसी हिसाब से वो बैलेंस बनाते हुए वो टिकट बुक होगा। अब जो कोटा की हम बात कर रहे थे वो कोटा तो मैंने बता दिया कि स्पेशल, जैसे कि सेम एक फिक्स डेस्टिनेशन के लिए इस कोटा में सीट बुक होगा, या फिर हेड क्वार्टर कोटा है, विकलांग कोटा है, VIP कोटा है, लेडीज कोटा है, जनरल कोटा है, तत्काल कोटा है। तो अलग अलग कोटा के हिसाब से भी अलग अलग वो बॉगी भी बटा होता है। लेकिन कंसेप्ट वही है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग फोकस करते हुए काम करते हैं। हालांकि आजकल इंडियन रेलवे में इतना भीड़ होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है,
तो समझ लीजिए कि रेल तो कभी खाली जाता ही नहीं। बहुत कम ही रूट की ऐसे ट्रेन है जहाँ जो है ट्रेन खाली जाता है। तो उस वहाँ पे अगर कभी भी ऐसा हो सकता है कि ट्रेन कहीं खाली जा रहा हो, तो इसलिए सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर कहीं ट्रेन खाली जा रहा हो तो वहाँ ये फॉलो हो सके और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यूज हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि जो पहले लोअर बर्थ जो भरता है, क्यों भरता है वो आप समझ के होंगे। एक चीज़ आपने और गौर किया होगा कि जब भी आप लास्ट टाइम में टिकट बुक करते हैं, या तो वो 1 से 8 वाली बॉगी में मिलता है, या फिर लास्ट 72 70 के आसपास में आपको मिलता है, या फिर वेटिंग लिस्ट टिकट आपको मिल गया हो और वो बाद में कंफर्म हो जाता है, यानी बीच में जो लोग कैंसिल करवा लेते हैं, या फिर RS अगर बीच में लोग आपने लिया हो बाद में लोग कैंसिल करवा लेते हैं, तो वो आपको रिजर्वेशन सीट बाद में बीच में मिल जाए। लेकिन आप सीट खाली हो, जैसे कि 5 7 10 सीट खाली है, अगर तब टिकट बुक करेंगे तो 95% चांस है कि आपको 1 से 8 तक में मिलेगा, या फिर 70 71 72 जो वाली सीट होती है उसमें आपको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि लोअर बर्थ पहले क्यों भरता है आप समझ गए होंगे, और रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है किस हिसाब से काम करता है वो भी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट है, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप टिकट लेने जाते हैं तो लोअर बर्थ आपको मिल पाता है या नहीं मिल पाता, आप मुझे बताइएगा।